एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। सो आज उसी लास्ट लेक्चर का सेकंड पार्ट हम लोग आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसे पहले सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस के बाद उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस के दो तरह से क्लासिफिकेशन होते हैं, एक मीनिंग के बेसिस पे, दूसरा फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक है। साथ ही मैंने आप लोगों को यह भी समझाया था कि जो हमारे मीनिंग के बेसिस पे जो असर्टिव सेंटेंस है उसको हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस या तो नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस जो है तो होते हैं वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं, और नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो नेगेटिव स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो कि बात करती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। देखिए इंटरोगेटिव नाम से ही पता लग रहा है, इंटरोगेट करना मतलब क्वेरी करना, क्वेश्चंस पूछना, ठीक है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति से क्वेश्चन पूछेंगे तो यहां हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। अब इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली आप लोग दो तरह से यूज करते हैं। पहला पोर्शन होता है यस नो क्वेश्चन का, और दूसरा पोर्शन होता है WH क्वेश्चन का, ठीक है। तो उनको वन बाय वन समझते हैं। देखिए यस नो क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि अभी तक हम लोगों ने रूल समझा था कि सब्जेक्ट पहले आता था, लेकिन यस नो क्वेश्चन में हम लोग सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। रूल समझना, रूल एग्जैक्ट वही है, सिर्फ हमने क्या करा है, हम लोगों ने सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के बाद ले लिया है, ठीक है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं तो ये मीनिंग देता है क्या प्लस मीनिंग ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि जब भी आप हेल्पिंग वर्ब को पहले लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब अपने मीनिंग के साथ हिंदी मीनिंग क्या भी रखेगा, ठीक है। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आर यू माय फ्रेंड, क्या तुम मेरी फ्रेंड हो, राइट। डज राधा हैव ब्यूटीफुल ड्रेस, क्या राधा के पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस है। तो जब मैंने डज बोला, जब मैंने आर बोला, मैंने देखा कि ये सब्जेक्ट से पहले आ रहे हैं, तो ये अपने मीनिंग के साथ साथ क्या का मीनिंग भी लेंगे, ठीक है। हैज कुसुम कुक्ड फूड, क्या राधा खाना पका चुकी है। इज रवि वर्किंग हार्ड, क्या रवि मेहनत कर रहा है या कठिन परिश्रम कर रहा है, ठीक है। तो इस यस नो क्वेश्चन में हम लोगों ने समझा कि हेल्पिंग वर्ब पहले आता है और सब्जेक्ट बाद में जाता है। अब आपको यहां से एक चीज का और मैं इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब भी हमें हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में मिल जाता है तो इस रूल को हम लोग इनवर्जन कहते हैं। ध्यान रखना, इनवर्जन, इनवर्जन, राइट। दो तरह के इन्वर्जन होते हैं, ये पार्शियली इन्वर्जन है, ये भी ध्यान रखना। यहाँ पे एक हमारे पास पार्शियल इन्वर्जन आएगा, एक हमारे पास प्योर इन्वर्जन आएगा। तो अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस के यस नो क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसके अंदर किस तरह का इन्वर्जन यूज होगा, पार्शियली इन्वर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में बहुत बार आया हुआ है, DSSP एग्जामिनेशन में बहुत बार आया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट तरह की सेंटेंस की जब बात करते हैं तो हमारे पास मिलता है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन, ये WH फैमिली होती है, आप सबको पता है WH फैमिली, जैसे कि व्हाई, हाउ, हु, whose, whom, which, what, etc. ये सारे के सारे वर्ड्स हमारे WH वर्ड्स या WH कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। तो जब हम WH क्वेश्चंस की बात करते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यस नो क्वेश्चन के पहले सिर्फ WH वर्ड का एडिशन देना है। तो अलग से रूल याद करने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपल सेंटेंस से ही पहचान सकते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में ले आएंगे, तो वो बनेगा यस नो क्वेश्चन। और यस नो क्वेश्चन के साथ ही हम लोग WH वर्ड को एडिशन कर देंगे, यानी कि WH वर्ड का एडिशन दे देंगे, तो वो होगा हमारा WH क्वेश्चन, ठीक है गाइस। हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंस से, कुछ एग्जांपल से। व्हाई आर यू, राइट, माय फ्रेंड, यानी कि तुम मेरे दोस्त क्यों हो। व्हाई यहाँ पे WH वर्ड, उसके बाद आप देखिए पूरा यस नो क्वेश्चन आ रहा है एज इट इज, राइट। आर यू माय फ्रेंड, आर यू माय फ्रेंड। तो आपको अलग अलग रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आप बेसिकली सिंपल सेंटेंस से ही सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह से सेम स्ट्रक्चर है। हाउ डज राधा हैव सच ब्यूटीफुल ड्रेस, राधा के पास इतनी सुंदर ड्रेस कैसे है। हाउ, आप हाउ के बाद देखिए पूरा का पूरा सेम रूल, यानी कि यस नो क्वेश्चन का रूल आ रहा है। सेम स्ट्रक्चर नेक्स्ट, व्हाई हैज कुसुम नॉट कुक्ड फूड,
कुसुम ने खाना क्यों नहीं पकाया है? Why is रवि वर्किंग हार्ड? रवि मेहनत क्यों कर रहा है? तो आप लोगों ने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को बेसिकली दो रूल हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब हम लोग का सब्जेक्ट से पहले आएगा तो क्या कहलाएगा? इन्वर्जन कहलाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इस बात को जरा थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। गाइस, हमारा नेक्स्ट पार्ट है इंपैरेटिव सेंटेंसेस का, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और इंपैरेटिव सेंटेंसेस को शॉर्ट स्पीचेस भी कहते हैं, ठीक है? अब ये शॉर्ट स्पीचेस क्यों? क्योंकि अब तक हम लोगों ने सारे सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट काम कर रहा है। हम लोगों ने यही देखा था कि सब्जेक्ट के साथ आगे प्रेडिकेट आ रहा है। लेकिन अब जो हम इस सेंटेंस में लेंगे, यानी कि इंपैरेटिव सेंटेंस जब भी लेंगे, इंपैरेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं मिलता, या आप कह सकते हैं कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट हिडन होता है। यहां इन सेंटेंस की शुरुआत सीधी वर्ब फर्स्ट से की जाती है। यानी कहने का मतलब पहला रूल अगर देखा जाए तो वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए एग्जांपल समझते हैं। सिट डाउन, लुक हियर, गेट अ पेन, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। राइट? यहां पर सिट आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, लुक आपका वर्ब है, गेट वर्ब है, ब्रिंग वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इस सेंटेंसेस में सब्जेक्ट कहां होगा? ध्यान रखिए कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस में हिडन सब्जेक्ट होता है, और वो हिडन सब्जेक्ट होता है यू। हमेशा ही यू जाएगा। अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस के साथ कोई सब्जेक्ट मिल जाए तो ध्यान रखना वो एरर का क्वेश्चन होगा, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन में हो, आप उसको एरर फाइंड आउट करेंगे। एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल दिया सिट डाउन। अगर मैं इसी एग्जांपल को लिखता हूं यू सिट डाउन, ठीक है? तो आप क्या समझ रहे हैं? क्या ये सही होगा? नहीं, ये सेंटेंस मेरा एरर कहलाएगा। एरर क्यों कहलाएगा? स्पोकन में हम लोग यूज कर सकते हैं यू सिट डाउन, या स्पोकन में हम लोग यूज कर सकते हैं यू गेट अ पेन, बट इन रिटन इंग्लिश वी नेवर यूज अ हिडन सब्जेक्ट यू, राइट? विद सच सेंटेंसेस। व्हाई सो? बिकॉज ये हिडन है, और हिडन सेंटेंस हिडन सब्जेक्ट को दिखाने के लिए आपको यहां यू के बाद कॉमा का यूज कर देना होगा। अगर आपको यू के बाद कॉमा नहीं मिलेगा तो ये एरर है, लेकिन अगर आपको कॉमा मिलेगा तो ये करेक्ट है। ध्यान रखना, इंपैरेटिव सेंटेंस अगर हिडन सब्जेक्ट शो कराना है, यू को शो कराना है, तो यू के बाद आपको 100% क्या मिलना चाहिए? कॉमा। अगर कॉमा नहीं होगा तो ये क्या होगा? एरर का क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट रूल। अभी तो पहला रूल था ये, आप लोगों ने एक पॉजिटिव सेंटेंस देखा। नेक्स्ट जो कि नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस हमेशा डोंट से ही यूज होगा, राइट? डजंट से नहीं। अगर आपको कभी भी यहां डजंट मिल जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखना एरर होगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस हमेशा ही किससे स्टार्ट होगा? डोंट से। डोंट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। डोंट सिट डाउन, डोंट लुक हियर, डोंट गेट अ पेन, डोंट ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सो आई होप ये स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाकी अगर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में मेरे को पूछ सकते हैं, क्वेरीज अपनी डालते रहिए, ठीक है? और मैं आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द क्लियर करता रहूंगा। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके गाइस, तो यहां पर हमें थर्ड रूल मिल रहा है इंपैरेटिव सेंटेंस का, जो कि है लेट का रूल। अब लेट का रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा एरर भी यहां से आते हैं। तो पहला रूल क्या कहते हैं? देखिए, आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे एक समझा दूं कि जब आपको लेट के साथ एपिस्ट्रोफी मिल जाए, एपिस्ट्रोफी एस मिल जाए, सो लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये रूल बेसिकली क्या करने के लिए? सजेशन देने के लिए आता है। हम किसी को सजेशन दे रहे हैं तब हम लोग लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे लेट्स सिट डाउन, लेट्स लुक हियर, लेट्स गेट अ पेन, लेट्स गो होम। लेकिन यहां पर यह भी समझ लेना कि लेट इटसेल्फ इज अ वर्ब, क्योंकि मैंने बताया था ना कि इंपैरेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंसेस हमेशा ही वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आप कंफ्यूज ना होए, यहां पर जो लेट है वो वर्ब है, ठीक है? और सजेशन के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे? लेट्स यूज। लेकिन लेट के दो तरह से हम लोग यूज करते हैं, दो यूजेस होते हैं लेट के। पहला है लेट्स प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरा है, ठीक है, नेगेटिव इसका जाएगा लेट्स प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? लेट्स नॉट सिट डाउन, लेट्स नॉट लुक हियर, लेट्स नॉट गेट अ पेन, लेट्स नॉट गो होम।
तो आप लोगों ने देखा इन दोनों, यानी कि रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। रूल नंबर 3 जो है इसका पॉजिटिव है और रूल नंबर 4 इसका नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट। सो यहां पर हमारे पास फिर से दो इंपॉर्टेंट रूल जो कि इंपैरेटिव सेंटेंस के हैं। रूल नंबर 5 जो कि कहलाता है लेट। अब इससे पहले जो लेट का रूल किया था वो लेट प्लस अस यानी कि लेट्स है जो सजेशन के लिए आता है, लेकिन यहां पर लेट अगर आपको सिंपल लेट मिल जाए तो ध्यान रखना इसके बाद पहले ऑब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी। ये कहता है अलाउ टू, करने देना। ठीक है, लेट हिम सिट डाउन। देखो अब लेट के बाद मैंने हिम का यूज करा है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे यूज करूं, लेट ही सिट डाउन, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, यहां पर ये एरर का पोर्शन है, क्योंकि लेट के बाद आप लोगों को ही मिला जो कि एरर है, सब्जेक्टिव केस नहीं आएगा। आप जब भी लेट का नॉर्मल यूज करेंगे तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए, ना कि सब्जेक्टिव केस। अब देखिए मैंने लेट के बाद जहां पर भी यूज करा है लेट हिम जो कि ऑब्जेक्टिव केस है, सही है। लेट के बाद मी का यूज करा है, आई का यूज नहीं किया गया। लेट के बाद राधा, अब राधा नाउन है तो चाहे सब्जेक्ट पे हो चाहे ऑब्जेक्ट पे हो राधा रहेगी। ठीक है, अब लेट हर, लेकिन प्रोनाउन आते ही हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम उसका सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे या ऑब्जेक्टिव केस। तो लेट के बाद क्या आया? ऑब्जेक्टिव केस, जो कि सही है। ठीक है, लेट मी सिट डाउन, मुझे बैठने दो। लेट मी लुक हियर, मुझे यहां देखने दो। लेट राधा गेट अ पेन, राधा को एक पेन लेने दो। लेट हर गो होम, उसे घर जाने दो। राइट, इसी तरह से रूल नंबर 6 जो कि इसका एक नेगेटिव है, लेट हिम नॉट सिट डाउन, उसे मत बैठने दो। लेट राधा नॉट गेट अ पेन, लेट मी नॉट लुक हियर, लेट हर नॉट गो होम। ठीक है गाइस, तो यहां तक हम लोगों ने जाना कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस को किस तरह से यूज करना है।